सके। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज मैं आपको मोका पॉट में किस तरह से कॉफ़ी बनाई जाती है उसका तरीका बताऊंगी। और इटली में तो बहुत ही ज़्यादा लोग इस तरीके से कॉफ़ी तैयार करते हैं, लेकिन अब और भी कंट्रीज़ में इसका जो इस्तेमाल है वो बहुत ही ज़्यादा हो गया है। तो इस तरीके से जो कॉफ़ी बनाई जाती है वो बहुत ही ज़्यादा मज़े की तैयार होती है और ओरिजिनल जो कॉफ़ी का टेस्ट है वो इसी तरह तैयार करने से आता है। इसके लिए मैंने लिए हैं 2 टेबलस्पून कॉफ़ी बीन्स। और ये ख़ुद से जो कॉफ़ी ग्राइंड करके हम बनाते हैं उसका टेस्ट और खुशबू ही अलग होती है। तो इन कॉफ़ी बीन्स को मैं ग्राइंड कर रही हूँ और इसको अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे कि इसका एक फ़ाइन सा पाउडर बन जाए। और उसके बाद ये है जी मोका पॉट, और इसके 3 जो हैं पार्ट्स होते हैं। ये इसका लोअर में लोअर चैम्बर है, उसके बाद फनल है और उसके बाद ये कलेक्टिंग चैम्बर है। और सबसे पहले हम इसके जो बॉटम चैम्बर है इसके अंदर वाटर डालेंगे और पानी का लेवल इस सेफ्टी वेल्व से हम थोड़ा नीचे रखेंगे। इसके बाद हम इसके अंदर फनल लगाएंगे और इसके अंदर हम कॉफ़ी को इस तरह से डालेंगे कि हमने इसे दबाना नहीं है। और इस तरह से फाइनली इसको हम फ़नल के अंदर डालेंगे और इसको थोड़ा सा इस तरह से डालना है कि ये थोड़ी उभरी हुई हो और इसको दबाना आपने बिल्कुल भी नहीं है। और इस तरह से जब ये कॉफ़ी हम डाल देंगे तो इसके अंदर हम कलेक्टिंग चैम्बर को फिक्स कर देंगे। और फिक्स करने के बाद हम मोका पॉट को लो टू मीडियम फ्लेम पर रख देंगे और 2 से 3 मिनट के बाद मोका पॉट कॉफ़ी को ब्रू करना शुरू कर देगा। इस अमल के दौरान आप इसका जो लिड है उसको आप इसके ऊपर कवर कर सकते हैं मोका पॉट को लिड से, लेकिन हम इसलिए नहीं कर रहे कि मैं आपको दिखाना चाह रही हूँ कि किस तरह से हमारा मोका पॉट जो है वो कॉफ़ी को ब्रू कर रहा है। और ये देखें, ये जो पानी का प्रेशर है उससे ये कॉफ़ी ब्रू होकर इसके कलेक्टिंग चैम्बर के अंदर जमा हो रही है। और इस तरह से ये बहुत ही मज़े की कॉफ़ी तैयार होती है और जो कॉफ़ी का अपना एक ओरिजिनल टेस्ट है वो इससे आता है। और ख़ुद से जो ग्राइंड करके हम बनाते हैं उससे इसकी खुशबू भी बहुत ही प्यारी आती है। ब्रॉइंग के अमल के लास्ट पे जब आप गड़गड़ाहट की आवाज़ सुने तो आप हीट को बिल्कुल टर्न ऑफ कर दीजिएगा। उस आवाज़ के आते ही हमारी कॉफ़ी बिल्कुल रेडी है और इसकी बहुत ही प्यारी सी खुशबू आ रही है। और मैं अब इसको कप में डालूँगी। और कप में डालने के बाद आप 2 तरह की कॉफ़ी तैयार कर सकते हैं, कैपुचिनो और लाटे कॉफ़ी। और इसके मेथड जो हैं वो उसमें कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं है। अगर तो आपको कैपुचिनो कॉफ़ी चाहिए तो आप हॉट मिल्क मैंने ये लिया है और इसको मैं फ्रोथी कर रही हूँ कैपुचिनो के लिए। और हॉट मिल्क लेना है उसको आप फ्रोथी कर लें, तो ये कैपुचिनो का मेथड है। और अगर आपको लाटे कॉफ़ी चाहिए तो फिर जस्ट आप हॉट मिल्क का यूज़ ही करेंगे। और इसको मैंने बिल्कुल इस तरीके से फ्रोथी कर लिया है। और अब मैं इसको मिक्स करूँगी, हमारी कॉफ़ी जो हमने तैयार की थी उसके अंदर मैं इस हॉट मिल्क को, इस फ्रोथी मिल्क को ऐड करूँगी। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जो कॉफ़ी है वो बिल्कुल रेडी है और ये बहुत ही मज़े की तैयार हुई है। आप चाहें तो इसके अंदर शुगर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, मैंने इसके अंदर शुगर का इस्तेमाल नहीं किया। इस तरीके से ज़रूर ट्राई कीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। फ़ी अमान अल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।